डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग देखेंगे समुच्चयों का अंतर। बहुत ही सिंपल में समझा दूंगा और बहुत ही सटीक में। ठीक है, आप लोग लास्ट तक देखिए वीडियो को। इसमें क्या है कि समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। देखिए, पहले मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, फिर डेफिनेशन से बताऊँगा। जैसे ए सेट है 1 2 3 4 5, इतना आप ले लो, और बी सेट है 2 3 8। तो a माइनस बी जो होगा, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं a माइनस बी से। इसमें अब देखिए, डेफिनेशन से आपको बना के दूंगा। समुच्चयों a और b का अंतर, दो समुच्चय का ही अंतर हो सकता है। जैसे दो नंबर का अंतर होता है 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 होता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे समुच्चय का भी अंतर निकालना होता है। तो समुच्चय का अंतर यहाँ पे किस तरह से निकालेंगे वो देखते हैं। समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है, ये भी समुच्चय ही बनेगा। ठीक है, अब कहता है इसमें क्या होगा, जो ए में है किंतु बी में नहीं है। ए में है किंतु बी में नहीं है। एक ए में है बी में है नहीं है, तो ये होगा। अब इसमें देखिए 2 है ए में, इसमें 2 है तो ये नहीं होगा। 3 है इसमें, बी में भी 3 है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कहता ए में है किंतु बी में नहीं है। ए में होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। 4 है तो इसमें है 4, नहीं है तो ये होगा। 5 है, इसमें 5 है नहीं है तो ये भी होगा। तो ये हमारा बन जाएगा 1 4 5। ये समुच्चय हो गया ए और बी का अंतर। अब इसको प्रतीकात्मक रूप में इसे ए माइनस बी लिखते हैं अंतर जब निकालेंगे, और इसको पढ़ेंगे ए अंतर बी। इतना ही था। अब इसमें देखिए, अब आपको रिवर्स में करते हैं, बी माइनस ए करते हैं। अब बी माइनस ए यहाँ पे करने जाएंगे तो क्या होगा, बी में होगा लेकिन ए में नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, इधर से देखिए, 2 बी में है ए में भी है तो ये नहीं होगा। 3 इसमें भी है इसमें भी है तो ये भी नहीं होगा। जो पहले रहेगा उसी में देखना पहले। ठीक है, 2 3 8 है, इसमें 8 है नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा बी माइनस ए। समझ में आ रहा है बात। अब हम लोग देखेंगे ये जो डेफिनेशन है इसको डायग्राम में किस तरह से हम लोग प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमारा अगर ए समुच्चय है और ये बी समुच्चय है, ए और बी है ना, तो ए माइनस बी का जो अंतर होगा ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। मतलब ये वाला जो छायांकित भाग होगा ये वाला पोर्शन होगा। अब मैं आपको इसका पूरा डिटेल में बता रहा हूँ एग्जाम्पल का सेट करके। ए में क्या सब है हमारा, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। बी में क्या सब है, 2 3 और 8 भी है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला 1 4 5 यही ए माइनस बी हो जाएगा। 1 4 5 समझ में आया। ए माइनस बी इस तरह से, अगर कोई भी अगर आप देख रहे हैं समुच्चय इस तरह से, ठीक है, सेट, तो ये वाला पोर्शन में जितना भी एलिमेंट होगा अवयव होगा वो हमारा ए माइनस बी होगा। अगर ये ए है ये बी है तो ये वाला जो पोर्शन होगा ए माइनस बी को दिखाएगा छायांकित भाग। अगर सेम उसी तरह से बी माइनस ए दिखाना है, अगर ये ए और बी है तो बी माइनस ए, मतलब माइनस नहीं बोलेंगे, बी अंतर ए, तो ये वाला जो छायांकित भाग में जितना भी एलिमेंट होगा ये बी माइनस बी अंतर ए दिखाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए एक और जिस पे आप लोग देख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ये वाला पोजीशन हमारा, अगर ये ए है और ये बी है तो हम लोग क्या पढ़े थे, ए
इंटरसेक्शन बी पढ़े थे इसको, छायांकित भाग को, ठीक है, ये वाला भाग छायांकित भाग ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी है। अब यहाँ देखिए ये वाला जो छायांकित भाग है इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये वाला क्या होगा, ए अंतर बी है, और अगर इसको बिंदा बिंदा से दिखाते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा बी अंतर ए हो जाएगा। अब अगर इनमें और इनमें कॉमन देखने के लिए जाएं तो कुछ है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन और बी अंतर ए ये वाला पोर्शन कॉमन है कुछ, मतलब कि जो कि उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं कुछ नहीं है, तो ये हमारा इधर भी 5 हो जाएगा उभयनिष्ठ। अब यहाँ देखिए ए अंतर बी है और ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन, कि इसमें कोई उभयनिष्ठ है नहीं, तो इसका उभयनिष्ठ 5 हो जाएगा। इसी को यहाँ पे बुक में दिखाया है टिप्पणी में, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से तो समझ में आना चाहिए। समुच्च ए अंतर बी ये वाला पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन, बी अंतर ए ये वाला वाइट वाला पोर्शन परस्पर असंयुक्त होते हैं। असंयुक्त में वही था कि एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, कॉमन चीज़ नहीं होगा, अर्थात इनमें से किसी दो समुच्च का सर्वनिष्ठ समुच्च एक रिक्त समुच्च होगा। सर्वनिष्ठ इससे पहले पढ़ाए थे असंयुक्त समुच्च, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें आपको भी समझ में आ जाएगा। असंयुक्त में क्या होता है, एक भी उभयनिष्ठ पोर्शन नहीं होता है, कॉमन पोर्शन नहीं होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसा लग रहा है आपको और क्या चाहते हैं आप, इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, बोर्ड पे पढ़ाना मतलब कि चाहते हैं, किस हिसाब से चाहते हैं, तो वो भी मैं करूँगा। तो आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ उससे ज्वाइन कर लीजिए। जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन और कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा तो मैं वहीं पे आपको सूचित कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।